नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो बिग बॉस 17 के कल के एपिसोड की हमें चर्चा करनी है, लेकिन चर्चा करने के लिए कुछ नया मटेरियल है हमारे पास। आई डोंट थिंक कि अपने पास कुछ नया मटेरियल है भी। अगर चर्चा करनी होगी तो वही घिसे-पिटे ड्रामे की हम चर्चा करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट वीकेंड का वार में देखा था, सेकंड वीकेंड का वार में देखा था। और इत्तेफाक की बात है कि प्रोमो भी लगभग वैसे ही हैं। आप पिछले वीकेंड का वार के बाद का प्रोमो याद करें, समर्थ की एंट्री होती है, अभिषेक ओवर एक्टिंग करता है और चार्ज अप करके जाता है। वही चीज़ आपने कल रात का जो एपिसोड के बाद प्रोमो आया है, जहां पर फॉर अ चेंज यहाँ पर समर्थ की जगह अरुण भाई है और अरुण के ऊपर चार्ज करके ये जा रहा है अभिषेक। और अरुण भाई कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि मैं तेरी बारात निकालता हूँ, तू आ मेरे से मिल, मैं तेरे को बताता हूँ, खोपचे में ले जाता हूँ। मतलब वही घिसा पिटा ड्रामा चलने वाला है। अगर रैंकिंग टास्क या फिर रैंकिंग वाला कुछ होता ना, तो मेरे ख्याल से नंबर 1 से लेकर के नंबर 4 तक की रैंकिंग तो सिर्फ अभिषेक 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 ही होता है। ये 3 वीकेंड के बार हो चुके हैं। 3 वीकेंड के बार में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभिषेक अभिषेक अभिषेक, फिर ईशा और अब तो समर्थ भी आ चुका है। कहने का मतलब है कि अभिषेक, ईशा, समर्थ, इन तीनों के आसपास ही ये सीजन अब तक घूमा है। समर्थ खैर अब आया है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा दिखने वाला कंटेस्टेंट बन चुका है। तो वो लोग जो डे वन से आए हैं वो क्या करें, जॉब छोड़ दें क्या? ऑफ कोर्स उन्हें जॉब छोड़ देना चाहिए, बिकॉज शो में उन लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि शो जो है वो लव 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 लपाटा वाला एक शो बन चुका है। पहले तो मेकर्स खुद वाइल्ड कार्ड के नाम पर समर्थ को भेजते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों करा, फिर ईशा आपने पहले कबूल नहीं करा, फिर बाद में कबूल है कबूल है कबूल है, ये सारी चीज़ें करते हैं। अब आश्चर्य की बात है कि ये सलमान खान जो कि एक तरफ इन कंटेस्टेंट को एक्सपोज कर रहे हैं और एक्सपोज करने के नाम पर इन कंटेस्टेंट को वो बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं कि आप ये क्या कर रही हो, झूठ क्यों बोल रही हो। भाई ये सब करने की तैयारी तो मेकर्स नहीं करी होगी ना। हालांकि जिस तरह से ये कंटेस्टेंट ईशा को एक्सपोज कर रहे थे, खानजादी को भी एक्सपोज कराया है। हो सकता है कि कई लोगों को लगा हो कि भाई खानजादी ने तो यार बहुत ही घटिया हरकत करी है, पहले अभिषेक से इलू 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 इलू, और फिर बाद में यही खानजादी किसको बोलती है, अरुण को, कि ही मेक्स मी अनकंफर्टेबल। आपको याद होता है एक दिन पहले जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाली टास्क हुई थी, वहाँ पर खानजादी क्या बोली थी कि मैं दिमाग के रूम में रहकर मैंने दिमाग दिखाया, मैंने डॉम के उसमें रहकर मैंने डॉम दिखाया, अभी मेरे दिल में को डुक 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 होता है दिख रहा। और ये डुक 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 कौन करता है, ये डुक 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 को करता है अभिषेक। ओ अभिषेक, ये मेक में फॉल इन लव, वो टीना दत्ता वाला ट्रैक रिपीट कर रही है। ये ईशा तो कर ही रही है, ये खानजादी भी। पहले तो ओ शालीन यू मेक मी फॉल इन लव टुक 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 टुक, और फिर बाद में हाउ डे यू टच मी शालीन। सेम चीज यहाँ पर ये खानजादी कर रही है। पहले तो ये खानजादी खुद पूल में मस्ती करेगी, अभिषेक के साथ साथ में लेट करके बातें करेंगे, एक दूसरे की पीठ पर चढ़ेंगे। और अगर मनारा बोल दे कि भाई पहले मस्ती मजाक कर लो, फिर बाद में बोल देना किसने मुझे मोलेस्ट करा। अब मनारा के वर्ड घर वालों के साथ साथ बाहर जो फैंस हैं उन्होंने भी पकड़ लिए। लेकिन क्या मनारा चोपड़ा ने कुछ गलत बोला? मनारा चोपड़ा ने बिल्कुल गलत नहीं बोला। कई लोग बोल सकते हैं कि भैया उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत थी, बिल्कुल गलत नहीं थी। आप जैसा कर रही हो खानजादी, और उस चीज़ को वैसे ही बोला जाएगा जैसे कि मनारा ने बोला था। और ये चीज़ें हमारे समाज में अक्सर होती फिरती हैं। आपने देखा भी है कि लड़कियां कुछ भी कर देती हैं, पतली गली से निकल जाती हैं, लड़का कुछ भी कर दे तो साला मॉलेस्टर है, ये है वो है, ये चीज़ होती रहती है। और इस चीज़ को नेशनल टेलीविज़न पर इसने खानजादी ने करके दिखाया है। पहले तो अभिषेक के साथ क्लोज होना, रोमांटिक होना, फिर बाद में जब अरुण और तहलका से उसने जिक्र करा था ही मेक्स मी अनकंफर्टेबल, ये चीज़ें सलमान खान ने हम सबके सामने रख दी हैं। अब आश्चर्य की बात है कि वो लोग जो खुद को सफिस्टिकेटेड, कूल, इंटेलिजेंट दिखाते फिरते हैं, उन्होंने मनारा के शब्द पकड़ लिए। बट क्या मनारा ने जो बोला वो गलत था? क्योंकि जो हरकतें खानजादी ने करी हैं भाई, वो हरकतें बिल्कुल वैसे ही शब्द डिजर्व करती हैं जैसे कि मनारा ने कहा। हालांकि बाद में मनारा के ऊपर सब चढ़ गए, और ये तो भेड़चाल बिग बॉस में होती ही है कि किसी एक कंटेस्टेंट का वर्ड ये लोग पकड़ लेते हैं और दूसरा कंटेस्टेंट जो कि एक्चुअली में घटिया हरकतें कर रहा है उसे सब जस्टिफाई करते फिरते हैं। मनारा की सिचुएशन के ऊपर एक शेर फिट बैठ जाता है कि अमाह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो साला चर्चा नहीं होता। बे मतलब मनारा बोल करके बुरी बन गई। देखिए मनारा भी फेक है, वो फुद्दू फटरीना की कॉपी कर रही है, वो नेपोटिज्म कोटे से आई है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से उसने खानजादी की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करा था कि पहले तो चढ़ जाओ, फिर बाद में बोले इसने मॉलेस्ट करा, उसने कुछ गलत नहीं बोला था मनारा ने। खानजादी एक्चुअली में वहाँ पर फेक फेमिनिज्म दिखा रही है। पहले करेंगी, फिर बाद में ही मेक्स मी फॉल, ही मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल। मेक्स मी फॉल इन लव तो टीना दत्ता द मिस ब्रांड ने किया था। तो खानजादी और ईशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में होड़ लगी है कि कौन कितनी घटिया जा सकता है और कौन कैसे लड़कों को यूज़ एंड थ्रो करके बाहर फेंक सकता है अपने कन्वीनियंस के आधार पर।
और कल रात के एपिसोड में सलमान खान ने खानजादी और खानजादी का जो एक मिरर इमेज है, या क्या नाम इसका, ईशा, इन दोनों का गेम प्लान भी ऐसा है, इन दोनों का पैटर्न भी एक ही जैसा है। पहले खुद को उस सिचुएशन में फंसाना, फिर खुद को विक्टिमाइज दिखाना, ये बिल्कुल वैसा ही है ना। जैसे एक मीम बड़ा वायरल होता है, एक लड़का जा रहा है साइकिल पर, साइकिल के टायर में उसने लकड़ी फंसा दी, फिर गिर गया, ओ माय गॉड इन्होंने गिरा दिया, मैं अकेली अबला दुखियाड़ी नाड़ी, उड़ी बाबा हमारे साथ तो धोखा हो गया, खेला हो गया। तो खानजादी को एक्सपोज किया, और ईशा को तो भाई स्टेज से ही वो बेचारी मंदिर का घंटा बनकर के आई। ओहो, बेचारी नहीं बोलना था, बिकॉज ईशा मालवीय बेचारी कहीं से कहीं तक नहीं है, खूब खेली खाई है भाई साहब। मतलब 19 ईयर्स की एज में उसने इतने तीर मार लिए हैं, तो सोचो अगर वो 30-35 की होगी तो बॉयफ्रेंड का वो शतक पूरा कर लेगी। वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो बॉयफ्रेंड की सेंचुरी तो वो लगा ही लेगी, जिस स्पीड से मैडम जा रही हैं। अच्छा, जिस तरीके से फर्स्ट वीकेंड का वार, फिर सेकंड वीकेंड का वार, और कल तीसरा वीकेंड का वार भी ईशा के ऊपर ही डेडिकेट कर दिया है सलमान खान ने। और सलमान खान की फिल्म आने वाली है टाइगर 3। टाइगर 3 क्या है भैया? फ्रेंचाइज है। और उसी तरह से बिग बॉस के घर के अंदर भी फिल्में रिलीज होती जा रही हैं, और फर्स्ट वीकेंड का वार में रिलीज हुई थी तू झूठी में मक्कार। अब उस फिल्म का इतनी जल्दी सेकंड पार्ट आ गया कल के वीकेंड का वार में, नई स्टार कास्ट के साथ। ओरिजिनल स्टार कास्ट तो थी सही, अब उसमें नए नए कैरेक्टर भी जुड़ गए हैं, नए एक्टर भी आ गए हैं। समर्थ की एंट्री हो गई है, खानजादी की एंट्री हो गई है, ये 2 नए कैरेक्टर भी जुड़ चुके हैं उस फिल्म में। और जैसे जैसे ये बिग बॉस जा रहा है, क्या पता तू झूठी में मक्कार के और सारे आपको सीक्वल वगैरह देखने को मिल जाए। खैर, कल का जब एपिसोड शुरू होता है तो वो ईशा से ही बातचीत की शुरुआत होती है, और उसके बाद समर्थ आया, ये आया, तुम इससे प्यार करती हो लेकिन दिल के कमरे में तुमने अभिषेक को रखा हुआ है, और जबकि तुम्हें तो यार अभिषेक के एग्रेशन से प्रॉब्लम था, लेकिन वैसा ही एग्रेशन समर्थ भी दिखा रहा है। तो ये क्या कोलावेरी चल रही है, क्या कोलावेरी चल रही है? अबे सलमान, तुम, बिग बॉस, ईशा, समर्थ, अभिषेक, ये सारे के सारे मिलकर के हमको चूतिया समझ रहे हैं भाई। सीधी सी बात है, ऑडियंस को ले रखा तुम लोगों ने टेकिंग फॉर ग्रांटेड। और सलमान खान का तो हर साल का पैटर्न है भाई साहब, कंटेस्टेंट से ये लोग खुद वो चीजें करवाते हैं और फिर बाद में ब्लेम भी कर देते हैं कंटेस्टेंट को ही। और ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के अंदर। अरे ओटीटी सीजन 2 से याद आया कि भैया उसका जो विनर है, जिसे 280 मिलियन वोट आए थे, वो एक कांड में फंस चुका है, जिसको यहाँ बिग बॉस के कल रात के एपिसोड में भी उसके दर्शन करवाए गए। खैर, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के अंदर ना आकांक्षा पुरी और जेड हेडेड ने एक डेयरिंग वाली टास्क के नाम पर कर मारा था, और उस सीन को मेकर्स ने प्रोमो के रूप में बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी दी, हाइप किया, कैप्शन वगैरह काटे, सब कुछ मेकर्स ने करा। फिर वीकेंड का वार में सलमान खान आते हैं, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का जो वीकेंड का वार होता है ना, वहाँ पर सलमान खान आए और बोले, देखो इस तरह की हरकतें मेरे शो में तक कतई नहीं चलेंगी। अविनाश, आपने ये डेयर वाला टास्क दिया था, अरे जब वो लोग पास आए थे तो आप उन्हें रोक सकते थे ना, लेकिन आपने ये होने क्यों दिया? मतलब ऐसा है कि सारा ब्लेम कंटेस्टेंट पर डाल दिया। बट व्हाट अबाउट मेकर्स, व्हाट अबाउट बिग बॉस हिमसेल्फ, जो कि विकी भैया को बोल रहे थे, विकी जैन को बोल रहे थे कि विकी भैया आपको हमने डायरेक्टर बना दिया है, राइटर बना दिया है, लेकिन एडिटर अभी तक नहीं बनाया है। तो एडिटर कौन है बे? हैं बिग बॉस के जो एडिटर्स हैं या फिर जो शो के मेकर्स हैं, उन्होंने आकांक्षा और जेड हेडिट का चुम्मा कांड को बहुत ज़्यादा हाइप करा, प्रोमो कट करे, कैप्शन, ट्वीट, हर जगह उस किस को हाईलाइट किया गया। तो वो सलमान खान जो कह रहा था कि मेरा शो फैमिली शो होता है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। तो वो चीज़ जो कि हमारे कल्चर और शो की जो फैमिली ऑडियंस है उनके अगेंस्ट है, उस चीज़ को आप लोगों ने दिखाया क्यों? एडिटिंग तो आपके हाथ में थी ना, आप चाहते तो उस पूरे सीक्वेंस को कट कर सकते थे, लेकिन नहीं। कैसे चित भी अपनी पट भी अपनी रखता है सलमान खान। और सलमान खान प्रिटेंड तो ऐसे कर रहा था कि जनता को क्या ही पता चलेगा, जबकि आप सब जानते हैं शो कितना ज़्यादा मोनोटोनस बन चुका है। वही घिसा पिटा कंटेंट, वही घिसा पिटा लव लपाटा, और उसके ऊपर सलमान खान निब्बे निब्बियों की तरह गाने लगा देता है, जैसे कि इस एपिसोड के स्टार्ट में, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले। गाना बहुत अच्छा था, लेकिन इस गाने के अंदर ये जो कपल थे, ये कहते क्रिंज कपल थे। मतलब बैकग्राउंड में गाना लगाए बिग बॉस, और इस कपल के ऊपर प्रोमो काटे बिग बॉस,
एंट्री के नाम पर ओवर एक्टिंग करवाए बिग बॉस, और ऐसी ओवर एक्टिंग को कुछ लोगों ने रियल भी मान लिया था। और इसके बारे में मैंने कल भी बोला कि काफ़ी सारे बुद्धिजीवियों के कमेंट आए थे, ये कहते हो कि शेम ऑन यू डीएसके, आप किसी के आंसू का इमोशन का मजाक कैसे उड़ा सकते हो। क्या अब भी आपको ये अभिषेक का रोना धोना रियल लग रहा है? वो तो एक वीक के अंदर ही मूव ऑन कर गया, और जिस नई लड़की के साथ वो बिग बॉस मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो गाना था ना कल अपने मोहल्ले में, ऐश्वर्या आई मतलब इतनी जल्दी मूव ऑन करेगा। एक लड़की जिससे वो 1 साल से मिला नहीं था, बातचीत नहीं हुई थी, एक सेट पर देखा, फिर वो पिघल गया, घर पे बोल कर आया था कि मैं उससे दूर दूर रहूंगा, लेकिन स्टेज पर बोला मुझे पता नहीं था कि तुम आ रही हो। तो ये अभिषेक, ईशा, समर्थ, ये इतने झूठे और मक्कार लोग हैं, उनकी किसी भी बात पर मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी खुद को कूल दिखाने के लिए कई लोग शेम ऑन यू डीएसके, उसके आंसू को आप एक्टिंग बोल रहे हो, हम तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे, अबे निकलो बे। तो ऐसे निब्बे निब्बियों की भैया अपने को कोई जरूरत भी नहीं है। आओ तो वेलकम, करो तो भीड़ कम भाई, अपना सीधा सा फंडा, लल्लो चप्पो अपन से ना होती भाई। ये अपनी एक कह सकते हैं पर्सनैलिटी, अपना ये एटीट्यूड है, किसी को घमंड लगता हो तो लगे, लेकिन अपने इसे चोचलापंती निब्बे निब्बे को तोकना अपने से नहीं होता भाई साहब। जिनसे होता है वो उन्हें ये चीज़ मुबारक हो। एनीवेज वापस एपिसोड में आ जाते हैं तो आके कर क्या लेंगे भाई? बात करने के लिए कुछ नया तो है ही नहीं है। ईशा, अभिषेक, तुम्हारे जो एग्रेशन है, जिस एग्रेशन से तुम परेशान थी अभिषेक के, वही एग्रेशन समर्थ में है। तुम्हारा दिल उस पर है लेकिन वो दम वाले रूम में है, और जो तुम्हें नापसंद है उसको तुम दिल वाले रूम में ले आए था भाई। ये सब कॉन्फ्लिक्ट, ये सब मतलब बीरबल की खिचड़ी। मेन टॉपिक या मेन मुद्दे की बात तो ये सलमान खान करते हैं ही नहीं। हाँ, एंड में सना खान के थ्रू एक टॉन्ट ज़रूर मार दिया है कि बिग बॉस ने इन्वाइट करा है, सब के सब डिजर्विंग है, ऐसा वैसा। इसके ऊपर बातचीत आज रात के एपिसोड में होगी, जब वो विकी, नील जो बाहर से जो सेटिंग करके आए हैं उसके ऊपर सलमान खान बात करेंगे। वो सारी बातें तो सलमान खान खैर आज रात के एपिसोड में करेंगे। बट आप एक बात बताइए, पिछले 3 वीकेंड का बार आपने देख लिए हैं, क्या आपको एक बार भी ऐसा लग रहा है कि सलमान खान की फीडबैक या सलमान खान की बातों को कोई भी कंटेस्टेंट सीरियसली ले रहा है? सलमान खान जो भी बोलते हैं वो ईशा, अभिषेक इधर से सुनते हैं, इधर से ही निकाल देते हैं। और आपने इसका एक एग्जाम्पल देख भी लिया कल रात के ही एपिसोड में, जब ये अभिषेक को पता चलता है कि अरुण के सामने खानजादी ने ऐसा बोला कि माय दिल जिसके लिए डॉक डॉक करता है, ही मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल। तो जिस लड़की ने बोला है, अभिषेक उससे कुछ नहीं बोल रहा है। अभिषेक चढ़ के आ रहा है अरुण के ऊपर, और सलमान खान ने इसके बारे में बोल भी दिया ना कि आप लोग कितने गलत जा रहे हो भाई। आप लोगों का मतलब अपने घरों में भी ऐसे ही करते हो क्या? आपको टेक्निकली बात करनी चाहिए थी इससे, खानजादी से, कि खानजादी अगर ऐसा था तो तू मेरे से डायरेक्ट बोल देती, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि खानजादी, अभिषेक, इन सबको पहले से सिखा करके भेजा गया है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये सब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, एक फिल्म थी द ए टीम नाम से, डिस्ट्रैक्शन डिवर्जन डिवीजन करके एक डायलॉग है। तो ये ईशा, अभिषेक, समर्थ में हमको उलझा करके रखा जाएगा, और पतली गली से किसी न किसी, शायद वो अंकिता हो या फिर ऐश्वर्या हो, इनके लिए एक रेड कारपेट निकाल करके इनको ट्रॉफी तक पहुंचा दिया जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि डिस्ट्रैक्शन है ये अभिषेक, ईशा, समर्थ, खानजादी, और सबको डाइवर्ट करके हमारा ध्यान इधर खींच लिया जाएगा, और मेन गेम बिग बॉस हमेशा की तरह खेल जाएगा, जहाँ तक चांसेस हैं कि अंकिता लोखंडे को ही ये लोग रेड कारपेट पर आगे लेकर के आएंगे, और ऐश्वर्या भी आ सकती है बिकॉज वो भी कलर्स के कोटे से आई है। तो ये जो कुछ हमने कल देखा है वीकेंड का वार में, इनफैक्ट कल क्या पिछले 2 वीकेंड से हम देख रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन डिवर्जन एंड डिवीजन वाली एक पॉलिसी का ही एक एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ खास चीज़ें कल के एपिसोड में थी नहीं जिनके बारे में मैं ज़्यादा बात करूं, क्योंकि बात करने के लिए कंटेंट भी तो होना चाहिए। और जो कुछ कल हुआ है वो तो लूप मोड में चलने वाली बातें, जैसे कि खानजादी ने तिल का ताड़ बना दिया तो सारे के सारे मनारा के ऊपर चढ़ गए कि मनारा ने ऐसा कैसे बोला। फिर कोई अनुराग को समझा रहा है तो अनुराग को कोई ब्लेम कर रहा है, फिर अरुण उसको लेकर के जा रहा है, अभिषेक को तो बोल रहा मैं नहीं आऊँगा, फिर जितनी तेरी उम्र है उतनी मेरी कमर है मियाँ, ये सारी बातें। मतलब ये सब कुछ अब देखें वीकेंड का वार के पहले ही होता है, और नील ने तो ऑलरेडी बोल ही दिया है कि वीकेंड का वार आने से पहले फाइट करना ज़रूरी है क्या? तो वीकेंड का वार आने से पहले ये मॉलेस्टेशन या इस तरह की बातें हुई, और सलमान खान ने पूरा एपिसोड उन्हीं बातों पर खर्च कर दिया। जबकि आप देखें तो पिछले 3 वीक से कोई मेजर टास्क हुई नहीं है। एक दौर था जब मंडे को नॉमिनेशन होता था, फिर ट्यूसडे को कैप्टनसी टास्क होती थी, फिर इम्यूनिटी टास्क, लग्जरी बजट टास्क, मतलब इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट बिजी रहते थे कि ये फेक पंथी के लिए जगह या स्कोप नहीं होता था। लेकिन ये बिग बॉस 17 के अंदर 3 वीक खत्म हो चुके हैं, टास्क के नाम पर सिर्फ एक नॉमिनेशन टास्क होती है और एक वो जो राशन टास्क। अब क्या कि मोहल्ले बांट दिए हैं,
तो बस मोहल्ले में राशन खेलो, कोई टास्क होती है नहीं। और मैंने कल भी एग्जांपल दिया था ना आपको कि लोगों में पेशेंस कम होते जा रहे हैं। एक ज़माने में टेस्ट मैच लोग दिन भर देखते थे, अब टेस्ट मैच के लिए लोगों का क्रेज़ खत्म हो गया, वनडे का क्रेज़ भी खत्म हो गया, T20, T10। उसी तरह से आप बिग बॉस में देखें ना, तो एक टाइम था जब वीकेंड का वार सैटरडे को आता था और वीकेंड का वार जो रहता था वो शूट होता था शुक्रवार को। हम लोग बड़ी डेस्परेटली वेट करते थे शुक्रवार एपिसोड के बाद कि क्या प्रोमो आएगा। लेकिन आजकल आप क्या देख रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन बिग बॉस का खेला चलता है। थर्सडे को वीकेंड का वार शूट होता है और फिर वो वीकेंड का वार जो कि शनिवार को आया करता था, अब वो शुक्रवार को आने लगा है। शनिवार को उसे ट्रैक किया जाता है और फिर रविवार की रोस्टिंग के नाम पर सलमान खान के 2 चपड़गंजू भाइयों को बिठा दिया गया है बीबी बेरोजगार योजना के तहत। फिर मंडे नॉमिनेशन, फिर ट्यूसडे फेक पंथी की फाइट, फिर वेडनेसडे को फेक पंथी की फाइट। लो भैया थर्सडे आ गया, वीकेंड का बार फिर से शुरू। मतलब क्या बेड़ा गरक करके रख दिया ना इन लोगों ने शो का। मुझे लग रहा है कि जो क्रिएटिव्स हैं बिग बॉस के वो कतई निब्बा निब्बीज हैं। और ये जो निब्बा निब्बीज हैं जो कि बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में बैठे हुए हैं, ये यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स के दीवाने होंगे, क्योंकि वहाँ पर 15 या 30 सेकंड का कंटेंट होता है। तो वो लोग जो कि 15 सेकंड या 30 सेकंड का कंटेंट देखते हो या पसंद करते हो, उन लोगों के हाथों में अगर बिग बॉस की बागडोर सौंप दी गई है तो बिग बॉस का ये हाल होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। इन बातों के अलावा और बात करने के लिए तो शो से मुझे कुछ मिला ही नहीं है, क्योंकि कतई प्रिडिक्टेबल लाइंस पर सब कुछ गया है। कुछ एक्साइटिंग चीज़ें थी नहीं। ये फेक फेमिनिज्म ईशा और खानजादी का प्रचंड लेवल से दिखाई दिया है। अब विकी जो बाहर से सेटिंग करके आया है, ये सारी बातें होंगी कल, तो अपन कल ही मिलते हैं। चलिए इस नोट पर ये वीडियो खत्म कर देता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।